नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के जिले वाइज आपका आंगनबाड़ी की जो भर्ती है उसके बारे में। यहाँ पर कुछ जिलों का भर्ती जो है आवेदन शुरू हो चुका है और कुछ जिलों का होने वाला है। यहाँ पे बात करूँगा जिस जिले का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कब से आपको आवेदन करना है, क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा, सारी जानकारी को इस वीडियो में कवर किया गया है। देखिए, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि हर जिले का जो वैकेंसी है एक साथ नहीं आती है। अभी कुछ जिलों का है, जैसे मैं अगर बात करूँ तो भोजपुर जिले का यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कब से आवेदन होगा वो बात करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो इस वीडियो में बताया गया है। और जिस जिले का अगर मैं बात करूँ वैकेंसी नहीं है, उन लोगों को वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है सभी जिले में सेम लगेगी। आप किसी भी जिले से आवेदन करेंगे सब में आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और किस तरीके से आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो सबका सेम रहेगा। तो पहले यदि आप वीडियो को देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर और नोटिफिकेशन के साथ हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये अगर मैं बात करूँ आपका समराले भोजपुर आरा, मतलब ये आरा की आपकी जो नोटिफिकेशन है जारी हुआ है। यहाँ पर जो आपका पोस्ट की बात करूँ, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपका आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षक की यहाँ पे रिक्त पद यहाँ पे जारी हो चुका है। ये क्या है, महिला पर्यवेक्षिका का ये आपका पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, ये महिला पर्यवेक्षिका का मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, देखिए, महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का नियोजन। और इसके बाद जो भी आपकी वैकेंसी आएगी, जैसे कि अगर मैंने पहले वीडियो बताया आपका सहायिका क्या आएगा और उसके बारे में भी अपडेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर बात करूँ अनारक्षित वर्ग में, तो आपके टोटल नंबर वैकेंसी 12 है, EWS का 3 है, पिछड़ा वर्ग का 4 है और पिछड़े वर्ग की महिला का कोई सीट नहीं है। ये पिछड़े वर्ग का महिला का मतलब ये है कि उनका रिजर्वेशन इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब रिजर्वेशन में उनका कोई सीट रिजर्व नहीं है। आप लोग अपने कैटेगरी से फाइट करना है, इन सबको UR में फाइट करना होगा। अगर हम बात करें आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, तो 4 वैकेंसी है और अनुसूचित जाति वर्ग का 6 है। टोटल आपके 29 आपकी वैकेंसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है आपका कि कब से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, तो आपको 3 अप्रैल से, मतलब 3 अप्रैल से आपको फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर देना है और 24 अप्रैल तक आपको फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको मेंशन भी किया गया है कि bhojpur.nic.in, इस वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर देना है। अगर मैं कहूँ ये नोटिफिकेशन, देखिए नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन जो है आपको मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए उपरांत, भरने के बाद की बात हो रही है, भरने के उपरांत आवेदिका द्वारा निबंधित डाक से आवेदन की एक प्रति, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र और सभी स्तरों के अंक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित आवास प्रमाण पत्र, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना। मतलब जैसे कि आपने आवेदन अप्लाई कर दिया, आवेदन अप्लाई करने के बाद उसका जो आपका मिलेगा रिसीविंग, उसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया इसको अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब खुद से आपको अभी प्रमाणित करके इसको अटैच करके आपको एड्रेस पे भेज देना है। किस एड्रेस से भेजना है, तो आपका एड्रेस आपका मेंशन हुआ है, जिससे जहाँ पर आपका जो भोजपुर का समरालय है, DM का जो ऑफिस है, उस एड्रेस पे आपको भेज देना है। आपको आगे जो आपका नोटिफिकेशन में पार्ट में बताया भी गया है कि किस एड्रेस से भेजना है, आगे मेंशन भी किया गया है। देखिए, यहाँ पर जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। इसे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के उपरांत आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित, ये ध्यान दीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित मतलब आपको अपने से सेल्फ अटेस्टेड कर खुद का सिग्नेचर करके सबमिट करना। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया और जो आवेदन का रिसीविंग मिला और ये डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके भेज दिया। अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है तो आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा सावधानी से ध्यान देना है। देखिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे यहाँ पे क्लियरली और अच्छे से मेंशन है। मैट्रिक परीक्षा का आपका उत्तीर्णांक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, मतलब आपका जो मैट्रिक का ओरिजिनल मिलता है वो और आपका मार्कशीट वो। ठीक है, यदि हो तो इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षा को उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र। अगर आपने किसी भी परीक्षा को हायर एजुकेशन भी आपने पढ़ रखा है, जैसे कि आपने इंटर पास किया है, यदि आपने BA पास किया है, मास्टर किया है, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट भी इसमें अटैच कर देना है। उसके बाद आपका करें अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको SDO का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, मतलब निवास प्रमाण पत्र देना है। तो जिन लोगों का अभी आपका रेवेन्यू अफसर से बना है, तो उन लोगों को जितना जल्द हो आपको अपग्रेड करा लेना है, मतलब आपको अनुमंडल अधिकारी से बनवा लेना है। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है रेवेन्यू अफसर तक बना हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अनुमंडल से बनवाने की काफ़ी ज़रूरी है। आगे यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब अगर मैं कहूँ आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट देना है आपको, तो करेक्टर सर्टिफिकेट जनरली मैं कहूँगा कि आपको अपना जिले का SP से बनवा लेना चाहिए। SP से बनवा सकते हैं या आप वहाँ पर SDM से भी बनवा सकते हैं। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू है, अथवा जाति प्रमाण पत्र अति पिछड़ा वर्ग, मतलब जो आपका
कास्ट होगा, रिलेटेड कास्ट होगा, उसका आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका क्रिमिनल्स का जो एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो आपको मांगा गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिससे यह स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको फॉर्म अटैच करके भेज देना है। यदि आपको किसी प्रकार का सेवा का आपको अवार्ड मिला, जैसे कि अगर आप आंगनवाड़ी सेविका के रूप में कार्यरत हैं और यदि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, राज्य लेवल का कोई पुरस्कार मिला है, तो उसका संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स देना है और जो प्रमाण पत्र आपका जो लागू है वो आपको दे देना है। जैसे कि यहाँ मेंशन भी है दिव्यांग प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पे अगर आप उस तरीके से कैटेगरी में हैं तो आपको दे देना है। आगे यहाँ पर बात करूँ आपका आंगनबाड़ी सेविका महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध के आधार पर नियोजन के संबंध में आपको आवश्यक योग्यता की बात करी है। तो मतलब आप यदि मैट्रिक पास हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है मैट्रिक समक्ष उत्तीर्णता, मैट्रिक पास हैं और चयन कि 1 जनवरी को आपको 10 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए अथवा मतलब आपका देखिए इसमें जो आपका जो पर्यवेक्षिका का जो पोस्ट है, तो यदि पहले से यदि आपने आंगनबाड़ी के रूप में कार्य किया है और आपके पास ये 10 साल का यह एक्सपीरियंस होना चाहिए। चयन के 1 जनवरी को 10 वर्ष का आपका कार्यकाल होना चाहिए अथवा आपका 1/1/2024 को 10 वर्ष की सेवा होनी चाहिए एवं आवेदिका भोजपुर जिले का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपने इसमें 10 वर्ष तक अपने कार्य सेवा दिया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे आंगनबाड़ी सेविका का, सहायिका का, उसका भी फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।